हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ए टू जेड बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी। आज हम बात करेंगे अंडरराइटिंग में एक टेक्निकल ट्रिक के बारे में, जो कि हम सेंटर टीम या एचओ में जो क्रेडिट मैनेजर्स बैठे होते हैं और उनके पास जो वैल्यूएशन रिपोर्ट आती है और उसमें जो प्रॉपर्टी उन्हें शो की गई होती है उसको कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, कैसे उस प्रॉपर्टी पे हम वर्चुअली विजिट कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को आउटसाइड से देख सकते हैं और उस प्रॉपर्टी के बारे में जान सकते हैं कि वो हमारे लिए पॉलिसी के हिसाब से फंड करने लायक है या नहीं है। तो कई बार देखा गया है कि जब सेंटर में कोई रिपोर्ट आती है तो जो सेंटर में अंडरराइटर बैठा है उसको सिर्फ उन्हीं वैल्यूएशन रिपोर्ट के बेसिस पे या फिर जो क्रेडिट मैनेजर ने विजिट किया है उसके पिक्चर के बेसिस पे डिसीजन देना होता है। बट मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा इसमें जिसमें आप उस प्रॉपर्टी को खुद लाइव देख सकते हैं गूगल मैप के थ्रू या गूगल अर्थ पे जाके उस प्रॉपर्टी को विजुअली वर्चुअली विजिट कर सकते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो आप लोगों ने देखा होगा जब भी आपके पास कोई वैल्यूएशन रिपोर्ट आती है उसके अंदर गूगल कोऑर्डिनेट्स होते हैं जिसमें उसका लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड डला हुआ होता है और इससे हम उस प्रॉपर्टी तक पहुंच सकते हैं। ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये हमारे काफ़ी काम आते हैं कलेक्शन के दौरान भी, क्योंकि कई बार जिस अफोर्डेबल सेगमेंट में हम फंड करते हैं तो वहाँ पे प्रॉपर्टी का हाउस नंबर या एग्जैक्टली प्रॉपर्टी नंबर से उसे फाइंड करना मुश्किल हो जाता है। तो ये कोऑर्डिनेट्स काफ़ी मदद करते हैं उस टाइम पे प्रॉपर्टी तक पहुंचने में और प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करने में। तो इस वीडियो में आपको मैं साथ साथ ये भी बताऊंगा कि आप वर्चुअली उस प्रॉपर्टी के लेंथ और विड्थ को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और साथ ही साथ आप ये जान सकते हैं कि उस प्रॉपर्टी का एरिया कितना है। और इससे आपको मोटा मोटा एक अंदाजा हो जाएगा कि प्रॉपर्टी का जो टोटल एरिया इतना है, उसकी फ्रंट जो प्रॉपर्टी का वो इतने स्क्वायर फीट का है और जो उसकी लंबाई है वो इतने स्क्वायर फीट का है, जिससे आप उसका अप्रोक्सीमेट एक उसका टोटल एरिया निकाल पाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले हमें गूगल मैप के अंदर से इस कोऑर्डिनेट्स को कॉपी कर लेना है। तो पहले मैं इससे पहले आपको दिखा दूं कि इस जो प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी की फोटो है वो क्या है। तो हमारी प्रॉपर्टी बेसिकली ये है जो आपको दिख रहा होगा जी। ये प्रॉपर्टी है हमारी जहाँ पे आप देख पा रहे हैं इन्होंने बॉक्स किया हुआ है कि ये प्रॉपर्टी हमारे पास आ रही है। और इसके साथ में अपने पास हमें आजू बाजू की प्रॉपर्टी को भी थोड़ा सा अंदाजा लगा लेना है ताकि हम उसको गूगल मैप पे आइडेंटिफाई करने में आसान हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि उसके बगल में एक प्रॉपर्टी और बनी हुई है और ये मेन रोड की प्रॉपर्टी है। तो चलिए अब हम ट्राई करते हैं कि इसे गूगल मैप पे कैसे ढूंढा जाए। तो सबसे पहले आप अपने गूगल मैप पे जाएंगे, यहाँ पे आपको ये डॉट्स दिखेंगे, यहाँ पे आप मैप्स पे क्लिक कीजिए। तो मैप जैसे ही ओपन होता है आपको कोऑर्डिनेट डालने का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आप वो कोऑर्डिनेट्स पेस्ट कर दीजिए जो आपने वहां से कॉपी किए थे। तो ये आपको एग्जैक्टली उसी लोकेशन पे लेकर जाएगा जहाँ पे वो कोऑर्डिनेट्स कैप्चर किए गए हैं। और ये कोऑर्डिनेट्स बेसिकली आपके जो इम्पैनल वैल्यूअर हैं उन्होंने इसे कैप्चर किया होगा और एग्जैक्टली उसी प्रॉपर्टी के सामने ये कोऑर्डिनेट्स आपको पहुंचा देगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये प्रॉपर्टी हमें यहाँ रेड फ्लैग के यहाँ दिखा रहा है। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारी प्रॉपर्टी यहाँ पर है और हम इसको लेयर्स में जाके इसे सैटेलाइट मोड पे ले जाते हैं। तो सैटेलाइट मोड पे आप जब जाएंगे तो इसमें आपको प्रॉपर्टी को काफ़ी करीब से देख पाएंगे और इसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे इसकी लेंथ और विड्थ को। चलिए हम प्रॉपर्टी के थोड़े करीब जाते हैं। तो जैसे ही आप इसे जूम करेंगे तो आपको प्रॉपर्टी का अंदाजा लग जाएगा कि प्रॉपर्टी का एरिया कितना है और प्रॉपर्टी कहाँ पर है। तो चलो सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं प्रॉपर्टी को वर्चुअली विजिट कैसे करना है और उसके बाद मैं आपको यह इसी से आपको लेंथ और विड्थ काउंट करके बताऊंगा कि आपकी प्रॉपर्टी का क्या साइज है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ मैप पे जाएंगे। यहाँ लेयर्स आप देख रहे हैं, लेयर्स पे जाके मोर पे जाएंगे और मोर पे जाके आपको स्ट्रीट व्यू का एक ऑप्शन दिख रहा है जिसमें आप इसे क्लिक कर देंगे स्ट्रीट व्यू पे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक येलो स्काई ब्लू कलर की एक लाइन बन जाएगी जो कि आपके रोड को स्ट्रीट व्यू को दर्शाती है। तो आप इसी स्ट्रीट व्यू पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए आपका लाइव फोटो यहाँ पे मिल गई। आपकी प्रॉपर्टी ये वाली है जो कि आप वैल्यूएशन रिपोर्ट के अंदर देख पा रहे थे। मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। ये प्रॉपर्टी थी वैल्यूएशन रिपोर्ट के अंदर और इसके साथ में हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टी आ रही थी।
तो चलिए हम इस प्रॉपर्टी को एक बारी व्यू कर लेते हैं अच्छे से। इसके आजू बाजू भी हम आप ट्रैवल कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी पे कि इसके आगे क्या है और इसके पीछे क्या है। इसका आप 360 डिग्री व्यू जो है आप इस प्रॉपर्टी का पूरा ले सकते हैं। तो चलिए हम प्रॉपर्टी पे वापस से पहुंच जाते हैं। ये देखिए बेसिकली हमारी प्रॉपर्टी ये वाली है जिसमें हम फंड करने वाला है, बट फिलहाल ये जो ट्रक है हमारी प्रॉपर्टी के सामने आया हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रॉपर्टी का कैप्चरिंग का टाइम है वो भी आप जान सकते हैं, जून 23 में ये कि ये लाइव फोटो है। और जो हमारी वैल्यूएशन है वो अप्रोक्स फरवरी 24 की है। तो ऑलमोस्ट 6 मंथ्स पुरानी फोटोग्राफ्स हैं ये। तो चलिए मैं आपको इसमें एक बहुत ही अच्छा पॉइंट बताता हूँ कि जहाँ पे ये आपको एज ए अंडरराइटर बहुत ही अच्छा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। जैसे कि मैं इस रिपोर्ट को जब स्टडी कर रहा था तो इस रिपोर्ट में कोई भी ऐसा रिमार्क्स नहीं दिया हुआ था जिससे ये आइडेंटिफाई हो पाए कि इस प्रॉपर्टी के सामने एक रेलवे ट्रैक भी है। बट जब मैंने इसको लाइव व्यू पे जाके देखा तो मुझे आइडेंटिफाई हुआ कि इस प्रॉपर्टी के एग्जैक्ट सामने रेलवे ट्रैक है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे रेलवे ट्रैक दिख रहा है। ये रेलवे ट्रैक हमारी प्रॉपर्टी से और ऑलमोस्ट 50 मीटर या 20 मीटर मैक्स टू मैक्स कह सकते हैं होगा। तो इससे हमारी प्रॉपर्टी पे काफ़ी इम्पैक्ट आ सकता है, बिकॉज कोई भी जो जनरल सिनेरियो में प्रॉपर्टी खरीदने जाता है तो कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कि रेलवे ट्रैक के साथ में प्रॉपर्टी हो, क्योंकि उससे क्या होता है उस प्रॉपर्टी में हमेशा साउंड का जो वो साउंड पोल्यूशन है, नॉइज पोल्यूशन रहता है। और आपको जब ट्रेन वहाँ से पास होती है तो हमेशा आपकी प्रॉपर्टी जो वाइब्रेट होगी और आपके जो नींद है उसको भी खराब कर सकती है, प्लस आपके कंसंट्रेशन को भी खराब करती है। इससे उस प्रॉपर्टी की जो मार्केट वैल्यू है वो काफ़ी डाउन रहती है और रीसेल में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है। बट ये चीज़ हमारे वैल्यूएशन रिपोर्ट में कहीं कैप्चर नहीं हुई थी, जो कि हमें इसमें आइडेंटिफाई हो गई। तो इसी तरह की काफ़ी चीज़ें आप अब इस लाइव फोटो को देखकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं और आपको इसमें ये डिसीजन लेने में काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए मैं आपको इसमें अब नेक्स्ट जो हमने बात करी थी कि इसका एरिया कैसे कैप्चर करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। कि इस प्रॉपर्टी का एरिया आपको ऐसे देखना है कि जैसे जब हमने यहाँ पे इसको सैटेलाइट मोड पे लिया था। अब आपको दोबारा से मैं एक बार स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। हमने यहाँ कोऑर्डिनेट्स डाले, कोऑर्डिनेट डाल के हमने इसको सैटेलाइट मोड पे लिया और फिर इसे जूम किया। तो जब लास्ट में ये जूम हो जाएगा तब आपके पास यहाँ पे एक मेजरमेंट का ऑप्शन आएगा। मोर पे जाके आप इसको यहाँ पे मेजर का ऑप्शन है, मेजर में आप जाके जहाँ पे भी आप पहला पॉइंट रखेंगे प्रॉपर्टी की नपाई वहीं से शुरू हो जाएगी। तो आपको हल्का सा यहाँ पे मार्जिन लेके रखना है ताकि आप उसको एग्जैक्टली नाप पाओ। ये मैंने प्रॉपर्टी का फ्रंट नाप लिया। देन आपको इसको ऐसे ले लेना है एंड देन यहाँ प्रॉपर्टी के इस कोने पे आ गए और हमने इसको पूरा कवर्ड कर लिया। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि टोटल एरिया ऑफ द प्रॉपर्टी इज अप्रोक्स 1354 स्क्वायर फीट। 1354 स्क्वायर फीट का इस के अंदर जो बिल्टअप एरिया है प्रॉपर्टी का वो हमें निकल के आया है। चलिए मैं आपको वैल्यूएशन रिपोर्ट में दिखाता हूँ कि इसका बिल्टअप एरिया क्या है। तो वैल्यूएशन रिपोर्ट में आप देखेंगे कि डेविएशन एज पर परमिसेबल 1300 स्क्वायर फीट है और एट साइट भी 1364 स्क्वायर फीट है और हमारा 1354 स्क्वायर फीट का टोटल एरिया आया है। तो ऑलमोस्ट 10 स्क्वायर फीट जो कि एक नॉमिनल सा गैप है यहाँ से निकल के हमें आ गया है। तो इससे आप एग्जैक्टली प्रॉपर्टी की विड्थ, प्रॉपर्टी का लेंथ और टोटल एरिया ऑफ द प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी को वर्चुअली काफ़ी विजिट भी कर सकते हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है कि इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।